नमस्कार दोस्तों, मज़ेदार टॉपिक लर्न दिस थिंग अबाउट टाइम। समय के बारे में एक दो तीन चार चीज़ें कुछ बताऊंगा, उनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। हम कहते हैं अच्छा टाइम, बुरा टाइम। बुरा टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम चल रहा है, तो आपका ये देखना है कि अच्छे टाइम के बारे में एक बुरी चीज़ बताऊंगा और बुरे टाइम के बारे में अच्छी चीज़ बताऊंगा। अच्छे टाइम के बारे में जी बुरी चीज़ ये कि वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं रहेगा हमेशा। और बुरे टाइम के बारे में अच्छी चीज़ ये वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप चीज़ को माइंड में डाल लो सबसे पहले। दूसरी चीज़, जब समय बुरा चल रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, जब बेसिकली बुरा समय क्या होता है, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, या आपको अच्छा महसूस नहीं कराया जा रहा, या डांट डपट हो रही है, या जीवन आपके हिसाब से नहीं चल रहा। इसी को ही तो बुरा टाइम बोलेंगे ना। और क्या बुरा टाइम होता है कि भाई चैलेंजेस ज़्यादा है, मज़े कम है। जब मज़े ज़्यादा हो जाएं, पिक्चर देख ली, गर्लफ्रेंड भी है, बॉस भी खुश है, पैसा भी आ रहा है, पेरेंट्स भी आरती उतार रहे हैं, सेक्सी भी लग रहे हो, डिमांड में भी हो और सब कुछ बढ़िया, तो ये अच्छा टाइम बोलेंगे इसको। बुरे टाइम में क्या होगा, बदतमीजी से लोग बात करते हैं, आप किसी से कुछ बदला टाइप ही नहीं ले पाते, लोग आपको सुना के चले जाते हैं, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आपको उल्टे सीधे काम करने पड़ रहे हैं, आपकी हर्डल्स आ रही हैं, आपका पेट ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या कलेश है आपके अराउंड, तो इसी को बुरा टाइम बोलेंगे, है ना, इसी को बोलेंगे। आपको एक चीज़ और सीखनी है इसमें कि जब भी आप सो कॉल्ड बुरा टाइम समझते हैं, तो जो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या कर रही है, उसका हो सकता है ऐसा टाइम चल रहा है कि वो पर्सन गेट अवे कर सकता है डूइंग ऑल दैट, भी उसका टाइम ऐसा चल रहा है। ऐसा टाइम आपने भी जीवन में काटा होगा कभी कि आपने कुछ कुछ किया और आपके साथ कुछ हुआ नहीं, अब आप छींक मारते हो तो आपको कोड़े पड़ते हैं। और एक टाइम ऐसा था कि आप पता नहीं क्या क्या करके गेट अवे कर जाते थे, और फिर आप बड़े उन यादें होती हैं कई लोगों की, अरे हम तो ऐसे करते थे तब, और अब तो ऐसे होता है। तो ये सारा एक साइकिल है। इसमें वो जैसे मैंने शुरू का जो रूल बताया वही रूल एप्लीकेबल है, हमेशा नहीं रहना। तो जो ये नॉनसेंस दे रहा है आज या दे रही है दुनिया को, इसको भी आप लॉन्ग टाइम ऑब्जर्व कर लोगे, जो हम कई बार नहीं कर पाते क्योंकि बॉस चेंज हो जाता है। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इनको कहीं फॉलो करके अपनी आत्मा को शांति देने का मौका देंगे आपको। जैसे करण अर्जुन आएंगे, वैसे ही वो गंदा बॉस है जो आपको बड़ा परेशान किया, उसको फॉलो कर लो, उसको भी शेर सवा शेर आगे मिलेगा, आपको खबर आपके कानों में घी शक्कर की तरह देर या सवेर आएगी। पर ये एक बहुत लूज़र तरह का जीवन है कि मैं उसका इंतज़ार करूं उसकी लाइफ में कब स्वाहा हो। तो पर होगा, अगर आप करना देखना चाहते हैं ऐसा हो जाता है, ठीक है। पर कई बार लंबा इंतज़ार करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, और शॉर्ट टाइम में तो कुछ होता नहीं, तो आपको लगता है कि इसका तो कुछ बुरा होगा ही नहीं। ये ही कैन, बिकॉज हर बदतमीज़ आदमी सबसे बड़ा दुनिया का नहीं अपना ही दुश्मन होता है, क्योंकि दुनिया को तो उसके साथ शायद 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटे 8 घंटे रहना है, पर उसको अपने साथ 24 घंटे रहना है। तो जो मिजरेबल सोल्स हैं, जो इतनी मिजरी फैलाती हैं दुनिया में, मिजरेबल सोल्स ही बोलूँगा, तभी तो मिजरी फैला रहे हैं, क्योंकि जिसके पास जो है वो ही दे रहा है। तो वो उसकी मिजरी देखो ना, उसको अपने साथ 24 घंटे रहना पड़ता है, और उसको ऐसे तरस खाओ उस पर ऐसे करके, अरे आपको अपने साथ इतने दिन रहना पड़ता है, अपने साथ ऐसा रहना पड़ता है। तो ये अपने हार्ट हूट में कोई ना कोई बीमारियां कर ही लेते हैं, ठीक है, देर सवेर कर ही लेते हैं, क्योंकि खून में उबाल बहुत रहता है, और जो जैसे वो गाढ़ी हो जाती है ना, चाय ज़्यादा उसको उबालो, तो वैसे ही इनका खून गाढ़ा होकर कोलेस्ट्रॉल वॉलेस्ट्रॉल करके इनका प्रोग्राम कर देता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा, अगर आपका बॉस आप पे चिल्लाए, आपको बुरा महसूस करा रहा है, तो आप ये देखो कि गलती आपने करी और हार्ट अटैक की तरफ वो जा रहा है, तो आपको इसमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं कि वो चिल्लाया, आपको तो सरप्राइज होने की ज़रूरत है। एक आधी बार उसको भोलेपन में जाके बता भी तो, सर गलती मैंने करी, निकम्मा मैं, बदमाश मैं, बेवकूफ़ मैं, आप क्यों सज़ा ले रहे हो। तो बोलेगा सज़ा तो मैंने तुझे दी। अरे सर मुझे क्या दिया, आप चिल्लाए। तो ये चिल्लाना आपने अपनी बॉडी में मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कुछ हार्मोन लेवल पे, बॉडी लेवल पे, स्ट्रेस लेवल पे, डोपामाइन, सेरोटोनिन, हार्ट हूट, आर्टरी फुटरी, ऐसे 7-8 अंग्रेजी के वर्ड मारना उस पर, बोलना, फिर वो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, फिर कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, फिर आप वो ऐसे करके एक्टिंग करता था विजय सेतुपति, ऐसे हो जाएगा। ये 2 बार ऐसे कर दो अपने बॉस को, जाके समझ जाएगा। आप बोलोगे ऐसे कैसे कर दूंगा, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा, डर के आगे जीते, हो सकता है थैंक यू करे, हो सकता है आपका फेवरेट दोस्त हो जाए। मैंने बहुत लोगों को
जो मेरे से कभी जीवन में नाराज़ होते थे, अभी शायद वो वीडियो भी फॉलो करते हैं मेरे। ये वीडियो पे आके खुश होना ना बहुत अपने में बदला है बहुत लोगों से। ठीक है, जीवन में बदला लेना है तो जेन्युइनली हंसना शुरू करो। आपको देख के बहुत रंधेंगे। मेरे को भी पता है, मेरे वीडियोस देख के बहुत लोगों को नींद नहीं आती, मुझे ऐसा एहसास है। तो क्या मैं गुरुजी टाइप होकर आदमी बदले की भावना में ही जीता रहता हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि मैं उसी के लिए जीता हूँ, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि कहते हैं कोलेटरल बेनिफिट्स हैं कुछ काम करने के। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ही एक यूट्यूब पे ऐसा हूं जो आम आदमी को बदमाशी सिखाता है कि भैया सफ़र मत कर। वो जो सीता गीता पिक्चर देखी होगी आपने, या जो इस तरह की पिक्चर नहीं आती राम और श्याम, जिसमें एक वो शरीफ होता है, एक वो बदमाश होता है, तो वो मैं बदमाश वाले को बताता हूँ। जैसे उसमें किसी में प्राण था, किसी को एक और थी, श्रीदेवी की कौन सी पिक्चर थी, चालबाज, दो बहनें होती हैं, हेमा मालिनी की थी सीता गीता, और इसकी अपना कौन है, राम और श्याम, दिलीप कुमार की। ठीक है, तो उसमें हमेशा ऐसे होता है कि एक सताया जाता है, एक की ऐसी होती है, वैसे करते हैं। तो हमें जीवन में दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए, और बुरे और सही समय की हमें डेफिनेशन लेनी चाहिए। जब आपका टाइम ना थोड़ा ख़राब चल रहा हो ना, आपको शांत हो जाना है, पर वो हेल्पलेसनेस नहीं होनी आप में। और कुछ ज़्यादा करो मत, चीज़ें सीखो और क्वाइट रहो और वेट करो, वेट करो। जो भी बुरे समय में हमने नई चीज़ें सीखने में टाइम एफर्ट डाला होता है, वही हमारे अच्छे समय का बेसिस बनता है। मैंने बहुत लोगों को बुरे समय पे टूटते हुए देखा है, क्योंकि गधे की तरह ट्राई करते रहते चीज़ें, ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ये ऐसे कुछ टीचर्स हैं दिव्यकृति जैसे से, और वो करके ये भोला सापन में आके, और इनको अगेंस्ट कुछ बोल दो ना तो फौज है 1.5 करोड़ लोगों की कोड़े मारने के लिए। लेकिन ये एक आधी लाइन में इतना समाज को डैमेज कर जाते हैं, जो भैया तुम्हें कोचिंग अपनी करनी है, आराम से कर लो ना, उसको इतना मोटिवेट करने की क्या ज़रूरत है। कोई तो डिमोटिवेट होए कि 3-4 बार फेल हो गया, अब वो उस लायक नहीं है, तुम क्यों मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं नहीं कुछ तो सीख के जाएगा। तो जब आप, क्योंकि वो कई लोग इतने टूट जाते हैं कि वो फिर सही समय आता है तो फिर कुछ करते ही नहीं, उनका सारा समय ही बुरा हो जाता है। फिर वो सही अच्छा समय आया, अब उनको पता ही नहीं अच्छा समय क्या है, क्योंकि उनकी विवेक बुद्धि चेतना ही नहीं है। वो अब कहाँ जगाए, कैसे जगाए, उनका कोई बेस ही नहीं है। अब वो अच्छे समय को कैसे एंजॉय करें, कैसे मोनेटाइज करें, टूट चुके हैं। मटकी टूट चुकी है, कमला टूट चुकी है, दोनों कमज़ोर थी, मतलब वो टूट चुकी हैं। एक ऐड आती थी दूरदर्शन की, ऐसे उसमें डायलॉग मारते थे, हालांकि वो परिवार नियोजन की ऐड और यहाँ कोई लेना देना नहीं है, पर अंदर से फीलिंग आई मेरे को ये बताने की कि टूटना नहीं है, आपको पकना है। मटकी अगर आप कच्ची हो तो बुरे समय में आपको टूटना नहीं है। येस वनरेबिलिटी है, बट आपको पकना है, पकते रहो। वो तपिश मिल रही है बुरे समय की, कोई सुन नहीं रहा, बात नहीं मान रहा, आपकी चल नहीं रही, ऑब्जर्व करते रहो कि आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा गाओ, मेरा टाइम आएगा गाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप रहो। और जब आपका टाइम शुरू, तो फिर बोलना मेरा टाइम शुरू, अपन का टाइम शुरू। वो वेट मत करो कि नहीं आएगा 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 करके, शायद वो कितने लोगों को बता दो कि मेरा टाइम आएगा, वो लूज़र की तरह देखेंगे। चुप रहो, आपका टाइम नहीं चल रहा है तो हीरो बनने का हक ही नहीं है। चुप, फिंगर ऑन योर लिप्स। कोई गाने की ज़रूरत नहीं, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई ये नहीं मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, एक दिन आएगा आएगा, वो सब बोले अरे कोई नहीं आएगा तेरा। चुप, learn, see how the world works, see how relationships work, see how money works, see how people are genuinely, not what you want them to be. See who can help you, how you can progress ahead in life, see the changing trends happening in life. Be a keen observer of trends around you, what is happening. एंड वो अंदर से चुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे 7:30 पे वो मेरा साइंगो सरल ज्योतिष पे वीडियो आ जाएगा, 7:30 साल का टाइम है, और आती है भाई, लोगों की आती है, कईयों की 20s में 30s में भी आती, तोड़ती है, सिखाना चाहती है, आता है टाइम, ढैया आता है, कभी कुछ आता है। तो वो टाइम तो आएंगे, पर उन टाइम्स में आपको चीज़ें सीखनी और पकना है, और वो टाइम पे जो भी आपने करा है विल बिकम अ ग्रेट स्टेपिंग स्टोन कह लो, या जहाँ से आप जंप मार सकते हो बड़ा वाला, वो होगा। जीवन में कई बार वो ना, बड़ा खड्डा जंप करना है तो खड्डा दिखा तो पीछे जाना पड़ेगा। अब जब आप पीछे जा रहे हो तो आप पीछे नहीं जा रहे हो, आप भाग कर आओगे, मोमेंटम लेकर आओगे और कूदोगे।
अब आपको कोई बोल दे नहीं नहीं वहीं खड़े खड़े तू भागना शुरू कर या जंप मार, तो नहीं मारी जाएगी, जंप पीछे आना पड़ेगा। तो टैक्टिकली पीछे आना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी को मत भूलो। लोग लाइफ में टैक्टिकल एडवांटेज, छोटे एडवांटेज, शॉर्ट टर्म एडवांटेज के लिए जीवन में छोटी छोटी बैटल्स के चक्कर में वॉर लूज कर जाते हैं। यू शुड नेवर लूज द वॉर। बैटल्स चलती रहती हैं, हार गए जीत के, छोटा एक ही लेवल पे इधर इधर, कोई नहीं। वॉर में अपन को जीतना है, ठीक है। एंड मोराल को लो नहीं होने देना। मोटिवेशन नहीं आ पाती कई टाइम में यू हैव टू जस्ट हैंग, देयर इज नथिंग टू गेट मोटिवेटेड, यू हैव टू जस्ट बी देयर, जस्ट बी देयर। शुरू में बताया था, बुरा समय की अच्छी चीज़ें कट जाएगा वो भी। और अच्छे समय में जब चल रहा है अच्छा समय, तो कूदी नहीं मारनी, ये नहीं सोचना हमेशा चलेगा। यू शुड ऑलवेज भी अच्छे समय में ऐसे कर्म करो कि जब बुरा समय आए तो बहुत दुश्मन ना हो आपके, ठीक है। क्योंकि बुरा समय जब आएगा और आपने इतने दुश्मन पाल लिए होंगे और दोस्त नहीं पाले होंगे या शुभ चिंतक नहीं पाले होंगे, तो फिर वो ज़्यादा मिजरेबल रहेगा। और कई लोग ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर वेबिनार्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।